नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और क्रिसमस से पहले का आखिरी शुक्रवार है। बाजार लंबी छुट्टी की तैयारी में है, लेकिन अब लोग हिसाब लगाने लगे हैं कि साल कैसा रहा और आने वाला साल कैसा होगा। तो सबसे पहली जो खुशखबरी आती हुई दिख रही है वो है आईटी स्टॉक्स के लिए रिवाइवल जो वहां दिख रहा है। ऐसा लग रहा है, जानकारों का कहना है कि अब आईटी सेक्टर के शेयरों में तेजी का सिलसिला जो शुरू हुआ है वो आने वाले साल में भी जारी रह सकता है। और उसकी वजह यह है कि अमेरिका में जो फेडरल रिजर्व का जो स्टांस दिख रहा है कि वो थोड़े अब ब्याज दर कम करेगा, उससे अगर अमेरिकी इकोनॉमी को फायदा होगा, उसका बड़ा फायदा भारत की आईटी कंपनियों को हो सकता है। हालांकि एक्सेंचर ने जो अभी ग्रोथ गाइडेंस दी है उससे ऐसा लगता है कि निकट भविष्य में इस सेक्टर के लिए हालात अच्छे नहीं रहने वाले हैं, कुछ कमज़ोर प्रोस्पेक्ट्स वो दिखा रहा है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ तक कि वो वहाँ डाउनग्रेड के खतरे भी दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अब जो वहाँ से खबरें आएंगी, अब जो नई डील्स मिलेंगी, वो यहाँ रिवाइवल का नया एक सिलसिला शुरू कर सकती है। और इसीलिए कि आने वाले साल में, नए साल के बाद भी आईटी कंपनियों के लिए अच्छी खबरें आती रह सकती हैं, ऐसे आसार दिखाई पड़ रहे हैं, खासतौर पे जो जानकार लोग इसमें हैं। और यही वजह है, इस उम्मीद में कि वहाँ से अच्छी खबरें आएंगी, निफ्टी का जो आईटी इंडेक्स है वो फेड की उस मीटिंग के बाद से लगभग 4.5%, 5.4% बढ़ चुका है। जबकि निफ्टी 50 का जो उछाल है या तेजी है वो वहां से सिर्फ 1.5%, 1.6% की है। लेकिन उससे लगभग 3.5 गुना ऊपर जा चुका है आईटी इंडेक्स। और इसका सीधा मतलब है कि यहां भविष्य अच्छा दिख रहा है। हालांकि निवेशक पिछले काफ़ी समय से आईटी सेक्टर को लेकर थोड़ा कॉशियस रुख अपनाए हुए हैं, सतर्क दिख रहे हैं। वजह यह है कि लगता है कि अमेरिकी इकोनॉमी में क्या होगा पता नहीं, और अगर ऐसा नहीं पता तो फिर अमेरिकी इकोनॉमी पे निर्भर जो भारत की कंपनियां हैं, ख़ासतौर पे टेक्नोलॉजी कंपनीज, उनके भविष्य पे तुरंत एक सवालिया निशान लग जाता है। क्योंकि अमेरिका से ही इन कंपनियों का सबसे बड़ा कारोबार आता है, सबसे बड़ा बिजनेस आता है। और यही वजह है कि वहाँ अगर कारोबार खराब होता है तो इनका कारोबार अपने आप खराब होने का डर रहता है। और अगर वहाँ सुधार के आसार दिखते हैं, जैसे इस समय दिख रहे हैं, तो यहाँ की टेक्नोलॉजी कंपनियों को, और ख़ास तौर पे जो टियर 2 कंपनियां हैं, यानी ऊपर की 2-3 कंपनियों को छोड़ दीजिए, उसके बाद की जो टेक कंपनीज हैं, उनको वहाँ से बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। और इन कंपनियों को क्या उम्मीद दिख रही है कि अब जैसे ही वहाँ इंटरेस्ट रेट नरम होंगे तो कंपनियों के हाथ में थोड़ी सी गुंजाइश आ जाएगी उनके मैनेजमेंट के पास कि अब वो अपनी टेक्नोलॉजी पे खर्च करें। और पिछले कुछ वर्षों का सबक ये है कि खर्चा टेक्नोलॉजी पे बढ़ाना होगा, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी के भरोसे कोविड जैसी महामारी से जो लोग निकल के आए, उस मुसीबत में सबसे बड़ा काम जो चीज़ आई है वो टेक्नोलॉजी आई है। और यही वजह है कि लोग अब टेक्नोलॉजी की तरफ दोबारा ज़ोर शोर से देखेंगे। ये जो फेड का फैसला आया है, उसके पहले तक की उम्मीद थी कि आने वाले साल में आईटी कंपनीज में 10 से 11% का उछाल देखने को मिल सकता है। लेकिन अब की अगर परिस्थिति देखेंगे, वो जिसमें अमेरिका में रिसेशन का डर लग रहा था और साथ में वहाँ 3 रेट कट की बात हो रही थी, लेकिन अब क्योंकि रेट कट की बात हो गई है कि 3 रेट कट हो सकते हैं, अमेरिका में रिसेशन का खतरा टल गया है, ऐसे में यहाँ अब कंपनियों को एक अच्छा भविष्य दिखने लगा है। और इसी के साथ निवेशकों को इन कंपनियों में मुनाफे की, कमाई की अच्छी गुंजाइश दिख रही है। उसी का ये असर है कि इन कंपनियों के शेयरों में तेजी दिखाई पड़ रही है, और इस तेजी के आने वाले साल में भी जारी रहने की गुंजाइश दिखती है। बिज अड्डा में आज इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं,
ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।